आज न्यूमेरिकल जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल जानेंगे। फॉर्मूला हम लोग डिराइव करवा चुके हैं पहले। फॉर्मूला क्या है ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का? B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम प्रूव करवा चुके हैं थ्योरी में। अब इस पे न्यूमेरिकल जानेंगे। क्या करते हैं, यहां पर पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो बच्चा म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन, म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ये पाई और 2 को कैंसिल करके ये लिख सकते हैं। तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 एंड करंट इन द कॉइल इज 7/22 एम्पियर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें यदि तार के लपेटों की संख्या 100 तथा धारा का मान 7/22 एम्पियर है। तो ये क्वेश्चन है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने पर आधारित है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही नियम है न्यूमेरिकल बनाने का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के डेटा को लिखेंगे, डेटा लिखने के बाद उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा लिखना है ना। तो ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, है ना, 1 मिनट में। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, डेटा फाइंड करते हैं। तो क्या क्या गिवन है ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। B इक्वल्स टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितना है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि R इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻2 से। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 टर्न्स, यानी तार के लपेटों की संख्या 100 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न n इक्वल्स टू 100। 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, है ना। एंड धारा का मान 7/22, करंट का वैल्यू कितना है 7/2, तो I इक्वल्स टू 7/22 एम्पियर। क्लियर हो गया, सारा वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 4 इंटू 10⁻2, देन 4 इंटू 10⁻2, ये आर का वैल्यू है आर स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिए। आई का वैल्यू 7/22, 7/22 करंट, एंड एन का वैल्यू 100, यानी कि एन के प्लेस पे 10⁻2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इंटू आर स्क्वायर, तो आर है 4 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि कितने डिस्टेंस पे, अच्छा एक्स का वैल्यू डेटा में नहीं लिखे थे, डेटा में लिखा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे x है ना, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है x, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे लिखते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 एक्स स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर कर दिए, ये मिटाते हैं, यहां पे स्क्वायर किए, होल पे पावर 3/2, होल पे पावर 3/2, तो सारा वैल्यू को यहां पे लिख लिए, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर समूचे पे पावर 3/2 है ना, ये 7/22 ये करंट का वैल्यू है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको लिखिए, यहां से पहले ये डेटा लिखना है, डेटा के बाद फिर ये लिखना है, ऊपर से पहले डेटा लिखिए, फिर इसके नीचे से ये लिखना है। ये डेटा लिखा गया नीचे वाला, चलो अब ठीक, अब यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, तो पाई के प्लेस पे लिख देते हैं 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए, यहां पे 22 कैंसल है ना, ये 7 कैंसल, क्लियर है। अब क्या बचा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 60, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, ये -2 इंटू 2 -4 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, 4 हो गया, 4 स्क्वायर 16, -2 10⁻⁻4 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय ये 2। अब यहां पे देखिए 4 स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻4 -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 -4, ठीक है, होल पे पावर 3/2, क्लियर है। ये 2 टाइम्स ले लेते हैं, तो 16 इंटू 2 32, 10⁻⁻4 प्लस 2, 10 पे पावर -4 प्लस 2 -2, तो ये हो गया -2। अब देखिए यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻4, तो 16 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻4, 16 प्लस 9 25 इंटू 10⁻⁻4, दोनों को ऐड कर दिए, पावर क्या है 3/2, तो पावर है 3/2, क्लियर है ना। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन करना है, 32 इंटू 10⁻⁻2 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देखना है, ये 3/2 है, तो 3/2 को, ये पावर जो 3/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 25 इंटू 10⁻⁻4, इसको लिख सकते हैं रूट में पावर 3, क्यों, रूट का मतलब हो जाता है 1/2, जैसे x पे पावर है रूट, यानी x रूट है, उस पे पावर 3 लगा देते हैं, तो रूट माने x टू दी पावर हाफ, अब पावर है 3, तो 3 1 जा 3/2, तो x पे पावर 3/2 हो जाएगा, यानी कि पावर 3/2 को लिख सकते हैं रूट टू दी पावर क्यूब, यानी पावर 3/2 को लिख दिए रूट देके पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम होगा यहां पे सॉल्व करने में, क्योंकि पावर 3/2 है, तो 3/2 को हम सॉल्व किए, पहले 1/2 को रूट लिख दिए और पावर क्यूब लगा दिए, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, 32 इंटू 10⁻⁻2, अब रूट है 25 का स्क्वायर रूट 5 और 10 टू दी पावर -4, रूट से बाहर आके 10 टू दी पावर -2 है ना, 25 बाहर आके रूट से 5 और 10 पावर -4 हो गया 2, अब पावर क्या है क्यूब, ये हो गया क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, 32 इंटू 10⁻⁻2, 5 का क्यूब 125, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 125, और 10 टू पावर -2 3, इसका 8 नहीं लिखना है,
10⁻² का क्यूब 8 नहीं लिखना है, 10⁻3 2 जा 6 यानी कि -6। क्लियर है? चलो यहां पे देखिए कुछ छूट गया था, 10⁻⁻7 यहां पे छूटा हुआ है ना, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 तो -2 -7 -9 यहां पे -9। क्लियर है? यहां तक लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए फटाफट। यहां पे ना 4 था, 4 लिख लिए थे, 10⁻⁻7 मिस हो गया था इसलिए बाद में लिखे 10⁻⁻7। ठीक है, जल्दी लिखिए फटाफट। फटाफट लिखिए इधर वाला। चलो इस साइड वाला हो गया होगा, इस साइड वाला मिटाते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो इधर फटाफट। चलो इधर वाला मिटा दिया, हो गया होगा। अब देखें यहां पे क्या है, अब इसको काटेंगे तो 32/125, 32/125। क्लियर है? 10⁻⁻9 को नीचे ले आते हैं तो 10⁻⁻9 नीचे आ गया, 10⁻+9 -9 नीचे आया, +9 और नीचे 10⁻6 पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, 32 × 10⁻125, 9 - 6 कितना हो गया, 3, 9 - 6 3। अब इसको इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने क्या करते हैं, 32 में 125 से तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो एक जीरो से अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड करने के लिए। अब देखो 320 में 125 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2.56 अप्रॉक्स। 320 में 125 से डिवाइड करो 2.56, यहाँ 10⁻3 10⁻1 तो नीचे कितना हो गया, 10⁻4, 3 और 1 40, इस 40 को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका यूनिट होता है टेस्ला। अब इतना डिटेल में बताया हुआ है कैलकुलेशन से, अब यदि नहीं समझ में आता है तो जरा खुद से कॉपी कलम उठा के कीजिए, सब कुछ देखने से समझ में नहीं आता है कि देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट बताया कि कैलकुलेशन कैसे होता है। 12th में आ गए हो, जरा कॉपी कलम उठा के खुद से करो कैलकुलेशन। ठीक है, लिखो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज 27 टाइम्स द फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 cm from its center on its axis, then calculate the radius of the circular coil if n equals to 100 and I equals to 5 ampere। यदि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके अक्ष पर के केंद्र से, है ना, 4√2 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता के मान का 27 गुना है, तो कुंडली की त्रिज्या ज्ञात करें, जबकि n बराबर 100 तथा I बराबर 5 एम्पियर है। क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाक से। चलिए तो डेटा लिखते हैं। डेटा क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न n इक्वल्स टू 100 एंड I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, और सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, है ना। अब न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले थ्योरी देखना पड़ेगा। थ्योरी एक्सिस वाला जो थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड का, वो जाके देखिए घर में, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अचानक न्यूमेरिकल समझ में कभी नहीं आएगा।
तो सेंटर से एक्सिस पर पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स माने थे, याद कीजिए। तो सेंटर से एक्सिस पर जो पॉइंट पी है कितना डिस्टेंस है 4√2। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर है। बस अब उसके बाद क्या करना है, दिया गया क्या है कि इफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज, यानी कि यदि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी कि वृत्ताकार कुंडली का केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तीव्रता का मान क्या बोल रहा है, अक्ष पर का यानी कि एक्सिस पर, यहां देख लेना क्या है 27 टाइम्स द फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना, ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना टाइम्स है 27 टाइम्स, 27 टाइम्स। यानी सेंटर पे, इस पूरे क्वेश्चन को ठीक से बढ़िया से पढ़िए तो समझ में आएगा कि सेंटर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो 27 टाइम्स यानी 27 गुना ज्यादा है एक्सिस पर के मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सिस पर के चुंबकीय क्षेत्र का। तो लिख दिए कि बी सेंटर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पर बराबर है 27 गुना यानी 27 टाइम्स एक्सिस पर का मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस। ठीक है, समझने के लिए अब इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो क्या है फिर से, तो बी सेंटर इक्वल टू 27 टाइम्स बी एक्सिस, सेंटर पर जो होगा वो 27 टाइम्स होगा एक्सिस का। तो सेंटर वाला फॉर्मूला क्या था, है ना, सेंटर पे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रूव करवाए थे फर्स्ट में बायो सवार्ट लॉ में, म्यू नॉट आई एन बाय 2r, है ना, इंटू 27 और अभी म्यू नॉट, है ना, r स्क्वायर आई एन डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, इतना सारा है। अब क्या करना है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, सेंटर वाला फॉर्म रख दिए 27 इंटू एक्सिस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला रख दिए। अब इसको कैंसिल करना है, म्यू नॉट कटेगा, आई कटेगा, एन भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इधर r क्रॉस मेंशन करते हैं, r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब इंटू 27, तो 27 आर क्यूब, यहां r मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू 27 आर क्यूब इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाइए, यहां कट के सारा 1 बचा, तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं और कुछ नहीं किए हुए। अब सारा वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या चीज, आर तो फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, आर यानी कि रेडियस ही फाइंड करना है हमको, है ना, क्वेश्चन दिया गया होगा, रेडियस तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने वाले हैं, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 4√2। बाकी का जो सारा डेटा दिया गया n है i है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ना तो n का वैल्यू यहाँ कहीं पुट करना है ना तो i यानी करंट का वैल्यू पुट करना है। कहीं पे n और i है, n और i तो दोनों साइड कैंसिल हो गया। ये सारा जो वैल्यू दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, केवल x का वैल्यू यहां पर रखेंगे, r निकलेगा। तो x का वैल्यू कितना है 4√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख देते हैं, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो x का वैल्यू रखेंगे 4√2। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं हम, x इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर है, अभी पुट करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे r क्यूब है ना, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 r क्यूब, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, दोनों साइड से क्यूब कैंसिल हो गया, बचा 3r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। दोनों साइड फिर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं। स्क्वायर करने से होगा क्या, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेशन खुद से कॉपी पे पेन उठा के खुद से करोगे, समझ में आएगा, बेसिक है, 8-9 का चीज है ना, कि हम यहाँ पे 27 r क्यूब को 3r का होल क्यूब लिख दिए, 3 कैंसिल। अब यहाँ पे 1/2 है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो क्या हो गया
तो हाफ है और 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा जो बच्चा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको लिखिए फिर वैल्यू पुट करते हैं, है ना। इधर से लिखिए फटाफट फटाफट लिखते जाइए एकदम तेजी से। तेजी से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो लिख लिए होगे, है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करना है कि 9r², अब ध्यान देखिए 9r² माइनस 9r² इधर लाए तो -r², इधर बचा x², तो 9r² माइनस r², 8r² इक्वल टू x²। ठीक है, तो x का वैल्यू 4√2, तो 8r², x के प्लेस पर रखेंगे ये वाला 4√2, यहाँ पे 4√2 का ये स्क्वायर यहाँ पे डाल दिए। क्लियर है, अब बताइए, तो 8r², ये 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो r² इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, इधर लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, r² इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो r खाली क्या होगा, r² 4, तो r इक्वल टू 2, है ना। कैसे आया, तो r इक्वल टू क्या होगा, √4 होता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है, तो √4 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसको लिखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस a at what distance from the center on the axis of the circular wire will the magnetic field be 1/8 time of its value of center। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, बताएं कि कुंडली के केंद्र से अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र पर के मान का 1/8 गुना होगा, 1/8 गुना होगा। ठीक है, तो पहले डेटा लिखते हैं, क्या डेटा है ना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाक से क्वेश्चन लिखो। चलो तो क्वेश्चन हो गया होगा, है ना। अब आगे तो देखते हैं क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, केंद्र से अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, कितनी दूरी यानी कि x इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल a, केंद्र से कितनी दूरी पर, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि रेडियस यानी त्रिज्या दिया गया है स्मॉल a। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुंडली केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर वायर विल द मैग्नेटिक फील्ड इज, माने एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, इज 1/8 टाइम ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 गुना, है ना। क्या बोल रहा है कि विल बी मैग्नेटिक फील्ड भी 1/8 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर पर जितना वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पर, उसका 1/8 टाइम 1/8 गुना है एक्सिस पर का। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है ना। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, अब ध्यान से देखिए, क्या है कि बी एक्सिस इक्वल्स टू बी सेंटर इंटू 1/8, तो एक्सिस पर जो फॉर्मूला होता है, एक्सिस पर कितना फॉर्मूला है, तो μ0 इंटू r² in/2 इंटू r² प्लस x² पे पावर 3/2, और सेंटर पे कितना फॉर्मूला है, μ0 in अपॉन 2r, यहां पे 1/8 इंटू 1/8। हमको r का वैल्यू कितना गिवन है, a, r का वैल्यू a और x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो
तो r के प्लेस पे स्मॉल a पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो म्यू नॉट आई एन कैंसल, ये 2 भी कैंसल हो गया। ठीक है, बचा क्या, आर क्यूब, यहाँ 8 भी ऊपर जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर क्यूब इंटू 8, नीचे वाला ऊपर, तो 8 आर क्यूब, इधर ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स आर स्क्वायर पावर 3/2। सेम यहां वही बात, इसको 8r क्यूब को 2r का होल क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे क्यूब क्यूब कैंसल, तो 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब 1/2 है तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, दोनों साइड ऐसा स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r स्क्वायर इधर जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, इधर बचा x स्क्वायर, और r का वैल्यू दिया गया है a, स्मॉल a, r के प्लेस पे a, x स्क्वायर, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर हटा दिए, इधर लगा रूट 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिए तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो रूट के अंदर 3 रूट के अंदर ही रहेगा, 3 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता है, a स्क्वायर है जो रूट से बाहर आके खाली क्या होगा a रूट से बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर है, यही है डिस्टेंस x का वैल्यू। क्लियर, ठीक है, इसको लिखिए फटाक से। तो ये सभी क्वेश्चन को खुद से कॉपी कलम उठा के खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्लियर होगा, कैलकुलेशन पूरा डाउट क्लियर होगा। देख के केवल लिखने से डाउट क्लियर नहीं होगा, कॉपी कलम पे बनाने से डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए।